ओम पितृदेवाय नमः। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आज से 16 दिवसीय श्राद्ध शुरू हो गए हैं। इस साल श्राद्ध पक्ष की शुरुआत आज से लेकर 21 सितंबर तक होगी, जिसमें दो ग्रहण भी लग रहे हैं, एक चंद्र ग्रहण, दूसरा सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण हालांकि भारतवर्ष में दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका उतना महत्व नहीं होगा। सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। श्राद्ध शब्द जो है श्रद्धा से बना हुआ है, जिसका मतलब है पितरों के प्रति हमारी जो श्रद्धा भाव है, हमारे अंदर प्रवाहित जो रक्त है, वो हम अपने पितरों के ही तो अंश हैं, जिसके कारण हम उनके ऋणी होते हैं और यही ऋण उतारने के लिए श्राद्ध कर्म किए जाने का विधान बताया गया है। कहते हैं पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान इत्यादि कार्यों से पूर्वजों की आत्मा को तो शांति प्राप्त होती ही है, साथ ही कर्ता को भी, जो इस कार्य को करते हैं, उनको भी पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है। हर कोई यह चाहता है कि उसके पितृ खुश हो जाएं, और ऐसा करने के लिए कब करना चाहिए श्राद्ध? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध या तर्पण दोपहर 12 बजे के बाद करने से अनुरूप फल प्राप्त होते हैं। इसके अलावा दिन में कुतुब और रोहिणी मुहूर्त श्राद्ध कर्म के लिए सबसे शुभ बताए गए हैं। श्राद्ध करने के लिए किसी योग्य ब्राह्मण को घर पर बुलाकर मंत्रों के उच्चारण से पूजा और बाद में जल से तर्पण करें। इसके बाद गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी के लिए भोजन निकालें। इन जीवों को भोजन देते समय अपने पितरों का स्मरण जरूर करें। पितृपक्ष में विधि विधान से श्राद्ध करने पर कुल की वृद्धि होती है और पितरों के आशीर्वाद से व्यक्ति को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन इससे जुड़े कुछ नियम भी हैं, और इनकी अनदेखी करने पर पुण्य की जगह पितरों की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। आइए श्राद्ध से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जानते हैं। पितरों के लिए किया जाने वाला श्राद्ध हमेशा कृष्ण पक्ष में उत्तम माना गया है। इसी प्रकार श्राद्ध और तर्पण आदि के लिए पूर्वाह्न की बजाय अपराह्न का समय ज्यादा पुण्यदायी होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार पूर्वाह्न और शुक्ल पक्ष में तथा अपने जन्मदिन पर भी कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। श्राद्ध से जुड़े कर्म दिन, शाम को सूर्य डूबते समय और रात्रि के समय कभी भूलकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे राक्षसी बेला में माना जाता है। इस दौरान किए गए श्राद्ध का पुण्य फल भी प्राप्त नहीं होता है। श्राद्ध कभी दूसरे की जमीन अथवा दूसरे के घर में जाकर नहीं करना चाहिए। यदि स्वयं के घर में श्राद्ध करने में मुश्किल आए तो किसी देवालय, तीर्थ, नदी किनारे या वन आदि में जाकर करना चाहिए। श्राद्ध में भोजन करने के लिए 3 या फिर 1 ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। श्राद्ध के कार्य के लिए गाय के घी और दूध को प्रयोग में लाना चाहिए। श्राद्ध में किसी भी ब्राह्मण को श्रद्धा और आदर के साथ भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए, और उसे भोजन कराते समय अथवा उसे कुछ भी दान करते समय अभिमान नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण को भी श्राद्ध का भोजन मौन रखकर करना चाहिए, और उसे व्यंजनों की या फिर यजमान को प्रसन्न करने के लिए प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। पितरों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध में किसी मित्र को भी नहीं बुलाना चाहिए। मान्यता है कि श्राद्ध के भोजन पर मित्र को बुलाकर उसे उपकृत करने से श्राद्ध पुण्यहीन हो जाता है। श्राद्ध के लिए हमेशा कुतुब काल में ही दान करना उत्तम माना गया है। आइए जानते हैं पितृपक्ष में तर्पण कैसे किया जाए। पितरों को पानी पिलाने की प्रक्रिया को ही तर्पण कहा जाता है। तर्पण करने के लिए एक पीतल या फिर स्टील की परात ले लें। उसमें शुद्ध जल डालें और फिर थोड़े काले तिल और दूध डालें, कच्चा दूध। इस परात को अपने सामने रखें और एक अन्य खाली पात्र भी पास में रखें। फिर दोनों हाथों के अंगूठे और तर्जनी उंगली के मध्य में दूर्वा यानी कुशा लेकर अंजलि बना लें, यानी दोनों हाथ को मिलाकर उसमें जल भर लें। इसके बाद अंजलि में भरा हुआ जल दूसरे खाली पात्र में डालें। जल डालते समय अपने प्रत्येक पितृ के लिए कम से कम 3 बार अंजलि से तर्पण जरूर करें। पितृपक्ष में घर पर कैसे कर सकते हैं श्राद्ध, आइए जानते हैं।
जिस दिन श्राद्ध वाला दिन हो उस दिन आप सुबह जल्दी उठ जाएं। इसके बाद घर की साफ सफाई करें, पूरे घर में गंगा जल छिड़कें। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बाएं पैर को मोड़कर बाएं घुटने को जमीन पर टिकाकर बैठ जाएं। फिर एक तांबे का चौड़ा बर्तन लें जिसमें काले तिल, गाय का कच्चा दूध और गंगा जल पानी डालें। फिर जल को दोनों हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं और इस दौरान अपने पितरों का स्मरण करें। पितरों के लिए भोजन तैयार करें। श्राद्ध के लिए ब्राह्मण को घर पर बुलाएं और सच्चे मन से उन्हें भोजन कराएं और ब्राह्मण के पैरों को धोएं। श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त अग्नि में गाय के दूध से बनी खीर अवश्य अर्पित करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले पंचबली यानी गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटी के लिए भोजन अवश्य निकालें। ये एक महत्वपूर्ण परंपरा है। पंचबली क्या होता है फिर इसके बाद जानते हैं विस्तार से। भोजन के बाद ब्राह्मणों को दान भी करें और उनका आशीर्वाद भी लें। क्या आपको पता है पितृपक्ष में हमारे पूर्वज किन रूपों में आकर हमारा आहार अन्न को ग्रहण करने आते हैं? धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पशु पक्षियों के रूप में धरती पर आते हैं। वे हमारे द्वारा किए गए कर्मों और अर्पित किए गए आहार को स्वीकार करते हैं और फिर आशीर्वाद देकर जाते हैं। खास तौर पर गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी को पूर्वजों का प्रतीक माना जाता है। इन जीवों के लिए भोजन का अंश निकालना ही महाबली कर्म कहलाता है। आइए जानते हैं यह महाबली या पंचबली कर्म होता क्या है। श्राद्ध के समय जब हम भोजन बनाते हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा पितरों के लिए अलग रखा जाता है। यही अंश गाय, कुत्ते, चींटी, कौवे और देवताओं को अर्पित किया जाता है। इन पांचों के लिए भोजन का हिस्सा निकालकर जो अर्पण किया जाता है उसे ही पंचबली कर्म कहा जाता है। पंचबली किसी प्राणी की बलि नहीं है बल्कि यह 5 रूपों में आहार अर्पित करने की एक परंपरा है जिससे पितरों की तृप्ति मानी जाती है। आइए विस्तार से जानते हैं पंचबली कर्म की विधि। सबसे पहले हवन कुंड या उपले में अग्नि जलाएं और भोजन की 3 आहुति दें। इसके बाद पूरे श्राद्ध भोजन में से 5 हिस्से जो अलग किए हैं उन्हें गाय, कुत्ते और चींटी के लिए पत्ते पर भोजन निकालें। कौवे के लिए आहार जमीन या छत पर रखें। देवताओं के लिए विशेष अर्पण करें और इसके बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं। पंचबली का आधार 5 तत्वों पर ही क्यों टिका होता है आइए जानते हैं। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना रहता है और जो कुत्ता है उसका वह जल तत्व का प्रतीक है। चींटी अग्नि तत्व की प्रतीक मानी जाती है। कौवा वायु का प्रतीक है। गाय पृथ्वी तत्व की प्रतिनिधि है और देवता आकाश के प्रतीक हैं। इस तरह से भोजन अर्पण कर हम पांचों तत्वों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। मृत्यु के बाद यही शरीर दोबारा इन्हीं तत्वों पर विलीन हो जाता है। यदि आप पितरों को खुश करना चाहते हैं तो पितृपक्ष में श्राद्ध पूजा करें। जिस दिन आप श्राद्ध करेंगे उसी दिन प्रातः काल में एक कटोरे में तुलसी के पेड़ की जड़ निकाल कर रख लें। श्रद्धा पूजा करने के बाद दाएं हाथ के अंगूठे से उस जड़ पर जल अर्पित करें। इस दौरान अपने पूर्वजों को याद करें। बचे हुए पानी को घर के कोने कोने में छिड़क दें जबकि जड़ को तुलसी के पौधे में डाल दें। इस उपाय से आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी और पितृदेवता खुश भी होंगे। यदि आपको धन की कमी और पितृदोष दूर करना है तो आप पितृपक्ष के दौरान नियमित रूप से प्रातः काल में घर की उत्तर पूर्व दिशा में गाय के घी का एक दीपक जलाएं और शाम को जल में पानी के पास एक दीप जलाएं। यदि पितृपक्ष में आप ये उपाय नियमित रूप से करते हैं तो आपको पितरों की विशेष कृपा जरूर प्राप्त होगी। साथ ही धन प्राप्ति की राह भी आसान हो जाएगी। यदि आपको लगता है कि आपके पितर आपसे नाराज हैं तो पितृपक्ष के दौरान रोजाना शाम को पूजा करने के बाद घर के कोने में उपले जलाएं। उपले जलाने से पहले उनमें थोड़ा गुड़ और घी जरूर मिला लें। इस दौरान अपनी गलतियों के लिए माफी मांगें और पितरों को याद करें। ऐसा करने से आपको पितृदोष से मुक्ति तो मिलेगी ही, साथ ही कुंडली में ग्रहों की स्थिति में भी सुधार होगा। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति के लिए
इंदिरा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से व्यक्ति पर भगवान विष्णु की कृपा तो बनी ही रहती है, वहीं पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से व्यक्ति और उनके पूर्वजों को उच्च लोक में स्थान मिलता है। गरुड़ पुराण के 8वें अध्याय में भगवान नारायण कहते हैं कि व्यक्ति को रोजाना खास तौर से पितृपक्ष के दौरान हरि या शिव जी के नाम का जप करना चाहिए। इस उपाय को करने से व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। पितृपक्ष के 16 दिनों तक घर में प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें अथवा इस दौरान रोजाना सूर्यास्त के समय पीपल के पेड़ के नीचे दक्षिण मुख कर 4 बत्ती वाला दीपक सरसों के तेल में लोबान मिलाकर जलाएं और परिवार सहित पितृदोष मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। इसके साथ ही आप विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। जो भक्त प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा कर चरणामृत ग्रहण करता है, उस पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। उनकी कृपा से व्यक्ति को इच्छानुसार लोक में स्थान मिलता है। पितृपक्ष में आप नाग बलि, नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध आदि का पाठ नित्य करने से भी पितृदोष का प्रभाव कम होता है। इन दिनों पूर्वजों का ध्यान कर 2 मूली दान करने या गाय को खिलाने से भी पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष में रोजाना स्नान करने के बाद एक माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, इससे भी पितृदोष दूर होता है। इसके अलावा आप प्रत्येक महीने की नाग पंचमी का व्रत भी 1 साल के लिए कर सकते हैं। यह विशेष फलदायी है। रात को सोने से पहले शांत मन से अपने पितरों का ध्यान करें, उनके नाम का जप करें और उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें। इसके साथ ही उनसे अपने जीवन में सुख शांति बनाए रखने का आशीर्वाद मांगें। यह एक बहुत ही आसान किंतु असरकारी शक्तिशाली उपायों में से एक है। पितृपक्ष में क्या न करें? शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त, नया कारोबार का शुभारंभ आदि नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में किसी से भी झूठ न बोले, नहीं अपशब्दों का प्रयोग करें, किसी के साथ भी छल कपट आदि न करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके पितृ आपसे नाराज हो जाते हैं। साथ ही पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना भी बेहद जरूरी है। पितृपक्ष के दौरान शराब, पान, बैगन, प्याज, मांसाहार, सफेद तिल, लौकी, मूली, लहसुन, बासी भोजन, सरसों का साग, मसूर की दाल, काला नमक, सत्तू आदि का सेवन वर्जित माना जाता है। ऐसा करने से आपके पितर नाराज हो सकते हैं। पितृपक्ष में पितरों के तर्पण के लिए काले तिल का इस्तेमाल करें। सफेद तिल का इस्तेमाल भूलकर भी न करें। साथ ही श्राद्ध का खाना पकाने के लिए लोहे के बर्तन का इस्तेमाल न करें, न ही स्टील के बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए। आप चाहे तो पीतल के बर्तनों में भोजन कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान जो भी पितरों के लिए खाना बन रहा है उसे बिना चखे बनाना चाहिए और न ही खाना बनाने वाले को पहले खाना चाहिए। साथ ही पितृपक्ष में अगर आपके दरवाजे पर कोई गाय, ब्राह्मण, कुत्ता, भिखारी आदि कोई भी आए तो उसका अपमान न करें। पितरों के तर्पण के लिए दोपहर का समय उत्तम माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में श्राद्ध कदापि न करें। पितरों का पूरा आशीर्वाद पाने के लिए पितृपक्ष में इन सभी नियमों का पालन करें ताकि आपके परिवार पर पितरों की कृपा हमेशा बनी रहे। आइए जानते हैं पितरों के पूजा में आप पितरों के लिए कौन से मंत्र बोलें जिससे कि आपकी पूजा सफल हो। पितरों के लिए ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का जाप किया जाता है। यह मंत्र पितरों को प्रसन्न करता है और उन्हें तृप्त करता है। इसके अलावा ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणे धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। यह पितृ गायत्री मंत्र है जिससे पितरों की शांति और आशीर्वाद के लिए बोला जाता है। और सामान्य पितृ मंत्र है ओम पितृ देवताय नमः। जल देते समय मंत्र हाथ में जल लेकर अंजलि डालकर ओम पितृभ्यः नमः का जाप किया जाता है जिससे पितर तृप्त होते हैं।
इन मंत्रों का जाप करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दौरान इन मंत्रों का नियमित जाप करने से घर से नकारात्मकता दूर होती है और समस्याओं का समाधान होता है। यह मंत्र पितरों को तृप्त करते हैं और उनकी आत्माओं की शांति सुनिश्चित करते हैं। आप सभी को पितृपक्ष के श्राद्ध की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आप सभी के पितर आप सभी से प्रसन्न हो और उन्हें पितृलोक में स्थान मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ऐसे ही धार्मिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें। ओम पितृदेवाय नमः।